प्रदेश की लाडली बहनों को सौगात देंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। नरसिंहपुर के गोटे गांव से जारी करेंगे लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त। कई विकास कार्यों का करेंगे भूमि पूजन। पीएम मोदी की अपील का मध्य प्रदेश में असर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के काफिले में शामिल होंगे अब सिर्फ 8 वाहन। मंत्रियों के काफिले में भी सीमित होगी वाहनों की संख्या, बोले सीएम। राष्ट्र हित में ईंधन की खपत कम करना समय की जरूरत। सोना चांदी खरीदना हुआ महंगा। केंद्र सरकार ने बढ़ाया आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% किया। बढ़ते गोल्ड इंपोर्ट को देखते हुए लिया फैसला। आईपीएल 2026 का 57वां मैच आज आरसीबी और केकेआर के बीच होगा मुकाबला। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे होगा मैच। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गर्मी का सितम। मालवा निमाड़ सहित 11 जिले लू की चपेट में। भोपाल इंदौर में भी हीट वेव का अलर्ट। दुर्ग रहा सबसे गर्म। नमस्कार, मैं हूं NE24 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। तो सोना और चांदी आज से महंगा हो गया है। केंद्र सरकार ने सोने चांदी पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है। सरकार ने आयात शुल्क को 6% से बढ़ाकर 15% तक किया है। ये नई दरें आज से लागू हो गई। सरकार ने फैसला भारत में बढ़ते गोल्ड इंपोर्ट को देखते हुए लिया है। इसके अलावा यूएई से तय मात्रा में कोटा के तहत आने वाले गोल्ड पर भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है। यूएई से रियायती दर पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। रायपुर से जब भाजपा संगठन में बड़ा बदलाव। राष्ट्रीय नेतृत्व की सहमति के बाद नई कोर टीम का गठन हुआ है। कमेटी में उप मुख्यमंत्री अरुण साह, विजय शर्मा को अहम स्थान मिला है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी शामिल है। सूची से पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल बाहर। संगठन में नए संतुलन की चर्चा तेज हो गई। मंत्री रामचंद्र नेताम, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कौली शंकर अग्रवाल को इस बार कोर ग्रुप में जगह नहीं मिली। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, संगठन महामंत्री पवन को कोर ग्रुप में जगह मिली है। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, वरिष्ठ नेता लता हुसैन, पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा को नई जिम्मेदारी दी गई है। तो भाजपा कोर कमेटी में डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी को भी स्थान मिला है। सीएम विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव समेत कई वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई। आगामी कार्य योजना को लेकर विस्तृत रणनीति तैयार की जाएगी। तो इसी बार पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर सहयोगी अद्वैत जुड़ गए। अद्वैत, भाजपा संगठन में बड़ा बदलाव किया है। राष्ट्रीय नेतृत्व की सहमति के बाद नई कोर टीम का गठन किया है, क्या अधिक जानकारी? तो भाजपा संगठन में बड़ा बदलाव हुआ है। राष्ट्रीय नेतृत्व की सहमति के बाद नई कोर टीम का गठन हुआ है। तो कमेटी में उप मुख्यमंत्री अरुण साह, विजय शर्मा को अहम स्थान मिला है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी शामिल हुए हैं। नई सूची से पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल बाहर। संगठन में नए संतुलन की चर्चा तेज हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको और अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण ये खबर आपको बता रहे हैं। क्या बता दें कि भाजपा संगठन में बड़ा बदलाव हुआ है। राष्ट्रीय नेतृत्व की सहमति के बाद नई कोर टीम का गठन हुआ है। तो इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अद्वैत जुड़ गए। अद्वैत, भाजपा संगठन में बदलाव हुआ है। राष्ट्रीय नेतृत्व की सहमति के बाद अब नई कोर टीम का गठन हुआ है, क्या अधिक जानकारी? की बैठक जो है वो अभी शुरू हुई है और कल भी बैठक थी भाजपा की और बड़ा निर्णय लिया गया है कि जिसमें उप मुख्यमंत्री अरुण साह और विजय शर्मा को धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। बड़का लखनऊ से है, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का निधन। 38 साल की उम्र ली अंतिम सांस। सिविल अस्पताल में डॉक्टरों की मृत घोषित। प्रतीक यादव की अचानक मौत से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। मौत की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। तो खबर आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का निधन हो गया है। 38 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। सिविल अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया है। तो प्रतीक यादव की अचानक मौत से
राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। मौत की वजह अब तक साफ नहीं है। 30 अप्रैल से बीमार चल रहे थे प्रतीक यादव। अस्पताल में भर्ती होने के बाद घर लौटे थे। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का निधन हो गया। 38 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। तो इसी खबर पर एक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी रूबी जुड़ गई हैं। रूबी, अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि वो अस्पताल से लौटे थे, लेकिन इसके बाद अब अचानक से उनका निधन हो गया है। क्या अधिक जानकारी? देखिए उदय, बता दूं कि राजनीतिक गलियारे में पूरा अभी शोक जरूर मनाया जा रहा है। खासतौर से लखनऊ में आज बीजेपी का कुछ कार्यक्रम भी थे, आज उनको भी निरस्त कर दिया गया है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि मात्र 38 साल की उम्र में उन्होंने आज अंतिम सांस ली है। हालांकि अखिलेश यादव खुद पहुंचे हैं मौके पे, जब सुबह यहाँ पे इनका पोस्टमार्टम हो रहा था। और पूरा मामला जो अभी निकल के आया है उसमें यही बताया जा रहा है कि पहले से भी इनको दिक्कत थी। अभी कुछ टाइम पहले ये मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट किए गए थे, जहाँ से उनका इलाज चल रहा था। और कुछ दिन पहले भी इनको सांस लेने में दिक्कत हुई थी। लेकिन आज सुबह भी इनको जब दिक्कत हुई है तो तुरंत इनको डॉक्टर के यहाँ लेके जाया गया। लखनऊ में सरकारी हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, वहाँ पे जब इनको ले गए हैं तो वहाँ पे डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित कर दिया। ये पूरे तरीके से अभी पोस्टमार्टम हो चुका है और अब जो डेड बॉडी है प्रतीक यादव के घर पे पहुंच चुकी है। तमाम लोग पहुंच रहे हैं और अब उधर एक चीज जरूर देखने को मिल रही है कि अखिलेश यादव पोस्टमार्टम हाउस भी पहुंचे थे। वहाँ पे भी उन्होंने मुखातिब हुए हैं मीडिया से। उन्होंने ये भी बोला कि कहीं ना कहीं वो पहले से भी उनको समझाते हुए चले आ रहे थे, काफी टाइम से बीमार थे और कहीं ना कहीं उनको वो राय भी दे के आए थे कि अपना ख्याल रखें और अपने जो बिजनेस है उसको आगे बढ़ावा दें। तो प्रतीक यादव फिटनेस को लेकर बहुत ध्यान रखते थे। उनका अपना जिम था जिसमें वो लगातार अपने वर्कआउट करते रहते थे। लेकिन इस बीच अगर हम पहले की भी बात करते हैं तो कई समय से मानसिक तनाव से जरूर गुजर रहे थे। और अब पूरा जो मामला है उसमें अभी कहीं ना कहीं अभी कोई रिएक्शन जरूर देखने को नहीं मिल रहा है। अपर्णा यादव की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है, लेकिन इंतजार है कि कुछ देर बाद यहाँ पे अभी जो यादव फैमिली जो है वो पूरी तरीके से जो उनका प्रत्येक गाँव है वहाँ वो जरूर लेके पहुंचेंगे डेड बॉडी। बिल्कुल रूबी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे हम। बड़े लखनऊ से है, जहां सीएम योगी की बड़ी बैठक। आज मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली बैठक करेंगे सीएम योगी। शाम 5 बजे से ही मंत्रियों संघ होगी बैठक। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा करेंगे, सरकार की प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। नए मंत्रियों को निर्देश दिए जा सकते हैं, लोकहित योजना पर भी मंथन होगा। बैठक को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई। तो इसी पर अधिक जानकारी के हमारे साथ रूबी जुड़ी। रूबी, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद योगी आदित्यनाथ बैठक करें, तमाम मंत्रियों को निर्देश दिए जा सकते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो ये खबर आपको बता रहा है लखनऊ से, जहां सीएम योगी की बड़ी बैठक। आज मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम 5 बजे सभी मंत्रियों संग बैठक होगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा करेंगे, सरकार की प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। नए मंत्रियों को निर्देश दिए जा सकते हैं, लोकहित योजना पर भी मंथन होगा। बैठक को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। तो इसी खबर पर एक जानकारी के हमारे साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर रूबी एक बार फिर जुड़ गए। रूबी, सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक है, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल उदय, आज शाम को 5 बजे सरकारी आवास मुख्यमंत्री का है, वहाँ पे आज बैठक रखी गई है। काफी महत्वपूर्ण इसलिए मानी जा रही है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी कैबिनेट विस्तार हुआ है और जिसमें आज एक तरीके से विराम लग चुका है कि ये पूरे मंत्रियों को अब किस तरीके से विभाग का बंटवारा होगा। जो मंत्री रह चुके हैं उनको अभी आज इस बैठक में माना यही जा रहा है कि बैठक में इनको यानी कि जो विभाग है वो कौन से विभाग मिलने वाले हैं। लेकिन इससे पहले ये भी बता दूं कि अभी कई दिन पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक करी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो काम करने की यानी कि जो कार्यशैली है उन तमाम चीजों लेकर वो चर्चा करते हुए नजर आए थे। और आज भी यही कयास लगाया जा रहा है कि जो मंत्री और विधायक जब यहाँ पर आज बैठक होगी 5 बजे शाम का समय बताया गया है, उस बैठक में निश्चित तौर पे विभाग जो होंगे उन पर बातचीत जरूर होगी, लेकिन इसके साथ ही साथ कार्यशैली को लेकर जरूर बातचीत की जाएगी। बिल्कुल रूबी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे हम।
बड़ी खबर मऊ से है, जहां मेमू ट्रेन उद्घाटन कार्यक्रम में हंगामा हुआ। मंच पर भिड़े सपा सांसद राजीव राय और मंत्री ए.के. शर्मा। कार्यकर्ताओं को धक्का देने पर भड़के सांसद राजीव राय ने मंच से नाराजगी जताई। कहा कि मैं यहां का सांसद हूं, मेरे सामने कार्यकर्ताओं को धक्का दिया जा रहा है। मंत्री बनने के बाद अहंकार आ गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो इसी पर एक जानकारी के लिए हमारे साथ रूबी जुड़ी। रूबी, सपा सांसद और मंत्री ए.के. शर्मा के बीच विवाद देखने को मिला है, क्या अधिक जानकारी? तो खबर मऊ से है, जहां मेमू ट्रेन उद्घाटन कार्यक्रम में हंगामा हुआ है और मंच पर भिड़े सपा सांसद राजीव राय और मंत्री ए.के. शर्मा। तो कार्यकर्ताओं को धक्का देने पर सांसद भड़के हैं। राजीव राय ने मंच से नाराजगी जताई है। कहा कि मैं यहां का सांसद हूं, मेरे सामने कार्यकर्ताओं को धक्का दिया जा रहा है। मंत्री बनने के बाद अहंकार आ गया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो खबर आपको मऊ से बता रहे हैं, जहां मेमू ट्रेन उद्घाटन कार्यक्रम में हंगामा हुआ है। मंच पर भिड़े सपा सांसद। तो इसी पर अधिक जानकारी का हमारे साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर रूबी जुड़ गई। रूबी, मेमू ट्रेन उद्घाटन कार्यक्रम में हंगामा हुआ है, सांसद और मंत्री आपस में भिड़े, क्या अधिक जानकारी? देखिए उदय, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं राजकुमार भाटी और ब्राह्मण समाज को लेकर जब वो पहुंचे हुए थे, उस पर आक्रोशित हुए थे। मंच पे ही काफी हंगामा हुआ था। लेकिन जो पूरे मामले पे अलंकार अग्नोत्री हैं, उन्होंने मांग की थी और उन्होंने कहा था कि ये जो भाटी हैं इनको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन लगातार इस तरीके से जो बयानबाजी चल रहा था, कल रात की बात घटना बता दें आपको कि समाजवादी पार्टी के जो यहाँ के कार्यकर्ता थे और उसके साथ भाटी खुद भी थे, वो पहुंचे हुए थे समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर। उन्होंने धरना पूरा दे रखा हुआ था। अलंकार अग्नोत्री ने धरने पे बैठने की सूचना पुलिस को पहले ही दे दी थी और उसके बाद ही यहाँ पे जब एक्शन मूड में पुलिस आती है तो उनको ले जाया गया, हिरासत में उनको रखा गया। लेकिन जो माफी का जो दौर चल रहा था, क्योंकि मंच पे जिस तरीके से बवाल देखने को मिल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं काफी अशोभनीय शब्दों का भी चयन किया और इस तरीके से जो बवाल होते निश्चित तौर पर जनता के लिए एक सवालिया निशान जरूर छोड़ देते कि नेता इस तरीके से हरकत जरूर करते हुए नजर आते। कई ऐसे मंच की पहले की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आज भी जो समाजवादी पार्टी के जब यहाँ पे जो कार्यकर्ता थे वहां पे जब पहुंचे हुए थे कि वहां पे उनको वहां से लौटा दिया गया समाजवादी कार्यालय से, तो कह सकते हैं अभी जो ये विवाद है वो कहीं ना कहीं थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अलंकार अग्नोत्री को रात में पुलिस ने अपने हिरासत में रख लिया था, उनको थोड़ी देर के बाद छोड़ दिया गया था। धन्यवाद रूबी तमाम जानकारी के लिए। खबर लखनऊ से है, जो अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का निधन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति थे प्रतीक यादव। सीएम योगी ने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। निधन की खबर से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। समर्थकों और शुभ चिंतकों में दुख की लहर है। परिवार को ढांढस बंधाने पहुंचे कई नेता, सोशल मीडिया पर भी लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो खबर आपको बता रहे लखनऊ से, अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का निधन हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया है। तो भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति थे प्रतीक यादव। सीएम योगी आदित्यनाथ ने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। निधन की खबर से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। समर्थकों और शुभ चिंतकों में दुख की लहर है। परिवार को ढांढस बंधाने पहुंचे कई नेता, सोशल मीडिया पर भी लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। गोरखपुर के पिपराइच नगर पंचायत वार्ड नंबर 5 में सड़क निर्माण का टेंडर हुए 8 महीने से ज्यादा समय बीत गया, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हो सका है। सड़क न बनने से स्थानीय लोगों में नाराजगी और उन्होंने नगर पंचायत ईओ से शिकायत की है। स्थानीय लोगों और सभासद प्रतिनिधि संतोष यादव का कहना है कि करीब 1 साल से ठेकेदार को काम शुरू करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं मोटे विश्वनाथ मंदिर के महंत संतोष गिरी महाराज ने भी जल्द सड़क निर्माण कराने की मांग उठाई है। ईओ पूजा सिंह परिहार ने कहा कि अगर ठेकेदार द्वारा जल्द काम शुरू नहीं किया जाता है तो उसे नोटिस जारी किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर टेंडर भी निरस्त किया जा सकता है। वार्ड नंबर 5
5 का जो मुटेश्वर नाथ मंदिर का आरसीसी नाली और रोड बनना था, वो अभी ठेकेदार ने काम शुरू नहीं किया है। हमने भी दो बार नोटिस दिया, चेयरमैन साहब ने भी नोटिस दिया है। वो आजकल कर रहे हैं, लेकिन वो काम शुरू नहीं कर रहे हैं अभी। अगर वो 2 दिन के अंदर काम नहीं शुरू करते हैं तो कार्यालय की तरफ से उनके लिए प्रशासनिक कार्रवाई संपादित कर दी जाएगी। टेंडर का इनके वर्क ऑर्डर जारी है 28/5/2025 का। ये हो रहा था कि इसमें 3 काम आए थे जिसमें 1 करोड़ रुपए सेंक्शन हुआ था। 40 लाख रुपए आए थे जिसमें इन्होंने बाकी 2 कामों में 40 लाख रुपए खर्च कर दिए, मतलब व्यय हुआ। दूसरी किस्त के लिए हम लोगों ने लेटर भेज दिया है, सेकंड किस्त जल्दी आने वाली है, तो जैसे आ जाएगी काम पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। लेकिन काम शुरू करने के लिए ठेकेदार को बार बार कहा गया है, दूरभाष पे भी कहा गया है, नोटिस भेजी गई है। ठेकेदार द्वारा कहा गया है कि 1-2 दिन में काम शुरू कराएं। अगर उनके द्वारा 2 दिन में काम अगर उनके द्वारा नहीं शुरू कराया जाता तो टेंडर कैंसिल किया जाएगा, टेंडर फिर से अपलोड होगा और उनके खिलाफ ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई संपादित कर दी जाएगी। बड़ी खबर एटा से है, जो एसएसपी डॉक्टर इला मारन की पैदल गश्त। भारी पुलिस बल के साथ शहर में निकले एसएसपी ठंडी सड़क से अलीगंज तिराहे तक के जायजे लिया है। संदिग्ध वाहन और लोगों की चेकिंग हुई है, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है, यातायात नियमों के पालन की अपील की है। सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की गई, अतिक्रमण करने वालों को सख्त चेतावनी दी गई है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं एटा से, जहां एसएसपी डॉक्टर इला मारन ने पैदल गश्त की है। तो भारी पुलिस बल के साथ शहर में निकले एसएसपी ठंडी सड़क से अलीगंज तिराहे तक जायजा लिया है, संदिग्ध वाहन और लोगों की चेकिंग की है। आज कोतवाली नगर क्षेत्र में ठंडी सड़क से लेकर अलीगंज तिराहा तक कोतवाली का भारी मात्रा में पुलिस बल लेकर साथ साथ हम सीओ ट्रैफिक हम लोग फुट पेट्रोलिंग करके और लोगों से और व्यापारियों से बातचीत किया जा रहा है और रोड कंजेशन को अवॉइड करने के लिए, उसको हटाने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार चल रही है और जो ट्रैफिक और व्यवस्था है उसका अच्छा करने के लिए सबसे बातचीत किया जा रहा है। उसका इतना भी कार्रवाई करना है, सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। ये सबको अनुपालन कराने के लिए हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर सहयोगी सुनील जुड़ गए। सुनील, एसएसपी ने भारी पुलिस बल के साथ शहर में भ्रमण किया है, संदिग्ध लोगों वाहनों की चेकिंग की है, यातायात बनाए रखने की लोगों से अपील की है, क्या अधिक जानकारी? जी, आपको बता दें जनपद में भारी पुलिस बल के साथ का जायजा लिया और संदिग्ध वाहन चालक गाड़ी की धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर रायबरेली से है, जो चलते ट्रक में लगी आग। लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर हादसे को देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। चालक ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रक में सामान लदा हुआ था जो कि जलकर राख हो गया है। सूचना पर मौके पर दमकल की टीम पहुंची है, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। तो शॉर्ट सर्किट या इंजन गर्म होने से आग की आशंका जताई जा रही है। तो ये खबर आपको बता रहे रायबरेली से, जब चलते ट्रक में आग लगी है। लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर हादसा हुआ, देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। चालक ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई है। ट्रक में लदा सामान जलकर आग हुआ है। सूचना पर मौके पहुंची दमकल की टीम, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। तो शॉर्ट सर्किट या इंजन गर्म होने से आग की आशंका जताई जा रही है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं रायबरेली से, जहां चलते ट्रक में आग लगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार चलते ट्रक में अचानक से भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। तो आग लगने से ट्रक में रखा सामान भी जलकर राख हो गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चलते ट्रक में अचानक से आग लगी है। बड़ी खबर पीलीभीत से है, जहां ससुराल गए युवक का संदिग्ध हालत में शव मिला है। पिता ने कहा था कि मैं पीछे से आता हूं। रात भर घर नहीं पहुंचा युवक, सुबह गांव के बाहर मिला शव। माधो टांडा थाना क्षेत्र का मामला है। सूचना पर मौके पुलिस पहुंची है, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
तो खबर पीलीभीत से है, जहां ससुराल गए युवक का संदिग्ध हालात में शव मिला है। पिता से कहा था कि मैं पीछे से आता हूं। तो रात भर घर नहीं पहुंचा युवक। सुबह गांव के बाहर युवक का शव मिला है। माथुर टांडा थाना क्षेत्र का मामला है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये खबर आपको पीलीभीत से बता रहे हैं, जहां ससुराल गए युवक का संदिग्ध हालात में शव मिला है। बड़ी खबर पीलीभीत से है, जहां गांव में घुसा हिरण। आवारा कुत्तों ने हिरण पर हमला किया है। हमले में हिरण बुरी तरह से घायल हुआ। ग्रामीणों ने मशक्कत कर जान बचाई। शिकलापुर गोटिया गांव का मामला है। तो जंगल से भटककर गांव पहुंचा था हिरण। सूचना पर मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची है। घायल हिरण को उपचार के लिए ले जाया गया है। तो ये खबर आपको पीलीभीत से बता रहे हैं, जहां गांव में हिरण घुसाया। आवारा कुत्तों ने हिरण पर हमला किया है। तो हमले में हिरण बुरी तरह से घायल हो गया। ग्रामीणों ने मशक्कत कर अपनी जान बचाई है। शिकलापुर गोटिया गांव का मामला है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर सहयोगी सुनील जुड़ गए हैं। सुनील, गांव में हिरण पहुंचा है, क्या अधिक जानकारी? जी, तो बता दें गांव में हिरण पहुंचा है। आवारा कुत्तों ने हिरण पर हमला किया है। इसके बाद मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची है। घायल हिरण को बचाया गया, उसका रेस्क्यू किया गया और उसको उपचार भी किया गया है। तो खबर आपको बता रहे हैं, जहां हिरण जंगल से गांव में पहुंचा है। बता दें कि भीषण गर्मियों का समय है। ऐसे में जंगली जानवरों को जब पीने का पानी नहीं मिल पाता है, तो जो जंगली जानवर हैं वो रिहायशी इलाके का रुख करते हैं। तो संभवतः ये माना जा सकता है कि जो हिरण है वो भोजन या पानी की तलाश में गांव में पहुंचा था। तो इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर सहयोगी सुनील जुड़ गए। सुनील, गर्मी का समय है, ऐसे में भोजन पानी की तलाश में जंगली जानवर रिहायशी इलाकों को रुख करते हैं और संभवतः ये माना जा रहा होगा कि जो हिरण भी है वो इसी तलाश में गांव पहुंचा होगा। जी, हिरण झुंड से बिछड़ करके पानी की तलाश में, भोजन की तलाश में ग्रामीण इलाके में आ गया, तो उसके कुत्ते पीछे लग गए। कुत्तों ने उसे नोच डाला। जब ग्रामीणों ने उसे देखा तो घायल हो चुका था। उस घायल अवस्था में ग्रामीणों ने उसे कुत्तों से बचाया। बचाने के बाद में वो वन विभाग की टीम बुलाकर और उसका उपचार कराया। वन विभाग की टीम उसे अपने साथ ले गई और अब वहाँ उसका उपचार हो रहा है। धन्यवाद आपको तमाम जानकारी के लिए। पीलीभीत में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के तहत गांधी प्रेक्षागृह में जिलाधिकारी की पाठशाला कार्यक्रम आयोजित तय की गई। कार्यक्रम में छात्राओं ने अधिकारियों से सीधे संवाद कर महिला शिक्षा, कन्या भ्रूण हत्या और पुलिस सेवा में करियर जैसे विषयों पर सवाल पूछे। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने गांधी स्टेडियम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्टैचू का अनावरण भी किया। महिला कल्याण विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों की छात्राएं शामिल हुई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने PCPN TT एक्ट की जानकारी दी, जबकि अपर पुलिस अधीक्षक नताशा गोयल ने UPSC और पुलिस सेवा की तैयारी को लेकर छात्राओं का मार्गदर्शन किया। इस दौरान विकास भवन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गलियारे का उद्घाटन भी किया गया, जहां महिला सशक्तिकरण और बाल विकास और इसके साथ ही बाल विवाह रोकथाम से जुड़ी वॉल पेंटिंग भी प्रदर्शित की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नरसिंहपुर के मुंगवानी से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी करेंगे। इस दौरान सीएम प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 1,835 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। योजना के तहत पहले 1,000 रुपये मिलते थे, जिससे बढ़ाकर अब 1,500 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।